साथियों, एक सेठ ने अंधे पुरुष से किए 2 प्रश्न। उसमें दोस्तों पहला प्रश्न था, क्या तुम्हें यह पता है कि मेरी पत्नी पतिव्रता स्त्री है? और दोस्तों दूसरा प्रश्न, मेरे पिताजी कौन है? क्या मैं अपने पिताजी से पैदा हुआ हूँ? जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। यही प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इन कहानी की तरफ। दोस्तों साथियों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपके लिए आज की कहानी हम बहुत ही ज्ञानवर्धक लेकर आए हैं, इसलिए साथियों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलने वाला है कि आखिर एक अंधे व्यक्ति ने ऐसी बात कैसे बता दी कि एक सेठ की पतिव्रता नारी है कि नहीं, और वह सेठ अपने पिताजी से पैदा है या दूसरे से। तो आखिर एक अंधे व्यक्ति ने कैसे बता दी वह सारी बातें, वह सेठ के सारे प्रश्न का उत्तर कैसे दे दिया। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 2 भाई रहा करते थे। एक साथियों ठीक ठाक था और दूसरा साथियों नेत्रहीन था, आंखों से अंधा था साथियों। तो वह साथियों अपने बड़े भाई पर ही निर्भर रहता था, क्योंकि साथियों वह जानता था कि मैं आंखों से अंधा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसलिए साथियों वह अपने बड़े भाई पर ही निर्भर रहता था। वह भी साथियों अपने भाई की बहुत ही सेवा किया करता था। एक बार की बात है साथियों, अपनी पत्नी के कहने पर उसने छोटे भाई का बंटवारा कर दिया और छोटे भाई को एक खेत पर रहने को झोपड़ी दे दी। अब तो साथियों वह उसका अंधा भाई जो था वह खेतों पर रहा करता था और साथियों वह अपने खेतों की रखवाली किया करता था। और साथियों उसने अपने खेतों में कई प्रकार की फसलें लगा रखी थी और साथियों अपने खेत की रक्षा करने के लिए उसने अपने खेत के चारों ओर बांध लगा दिया था। एक समय की बात है साथियों, उसी नगर का सेठ जो था वह अपने सैनिक के साथ में शिकार खेलने के लिए निकल जाता है और साथियों शिकार की तलाश करते करते उसको एक खरगोश मिल जाता है और वह साथियों खरगोश का पीछा करने लगा। और साथियों वह खरगोश बहुत ही तेजी से भागता हुआ आया और साथियों जो अंधा व्यक्ति है बंद जो था वह साथियों अपने खेत को रखा रहा था। तो साथियों वह खरगोश उसके खेत से बांध से टकराता हुआ इस पार से उस पार निकल जाता है और साथियों पीछे से वह सेठ अपने सैनिक के साथ में उस खरगोश का पीछा करते हुए आया। तभी साथियों उस सेठ ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि तुमने यहाँ से किसी खरगोश को जाते हुए देखा है? तभी साथियों वह अंधा हिम्मत और वह कहने लगा कि क्यों, क्या बात थी? तभी साथियों वह सेठ जो था वह कहने लगा कि अरे भाई वो मेरा शिकार था। तभी साथियों वह हिम्मत कहने लगा कि अरे भाई मैंने उसकी आवाज भी सुनी थी और वह जानवर यहाँ से गया भी है, परंतु वह शिकार आपके लायक नहीं है। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि हे हेमंत जी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी साथियों हेमंत ने कहा कि अभी यहाँ से जो जानवर गया है वह आपके शिकार के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि वह एक मादा पशु है और साथ साथ वह गर्भवती भी है। अब साथियों उस हेमंत की बात सुन करके वह सेठ ने अपने सैनिक से कहा कि हे सैनिक, अब तो हमें इस शिकार के लिए अवश्य ही देखना चाहिए और अब हमें उसे जीवित पकड़ के यह देखना है कि यह अंधा हेमंत जी सच कह रहा है या गलत कह रहा है और इस नेत्रहीन आदमी ने जो कहा है वह सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और साथियों इतना निश्चय करके वह उस सेठ ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया जिस दिशा में साथियों वह खरगोश गया था और वह सेठ उसी के पीछे पड़ जाता है। जब साथियों वह खरगोश भागता भागता थक जाता है तो आगे जाकर के साथियों वह एक झाड़ी में जाकर के छुप जाता है। उसके पीछे पीछे साथियों वह सेठ और उस सेठ का सैनिक भी उसके साथ में पहुंच जाता है उसी के पास में, जहां पर साथियों वह खरगोश छुपकर बैठा था। और साथियों उसने चारों ओर से घेराबंदी करके उस सेठ ने उस खरगोश को पकड़ लिया। तभी साथियों उस सेठ ने जब पकड़ लिया तो वह दोनों व्यक्ति इस बात को देख करके दंग रह जाते हैं, क्योंकि साथियों जो नेत्रहीन पुरुष ने कहा था, जो हेमंत ने कहा था, वह बात सत्य हो गई। वास्तव में साथियों वह खरगोश जो था वह मादा खरगोश था और वह साथ ही साथ साथियों गर्भवती भी था, क्योंकि साथियों वह खरगोश नहीं था क्योंकि वह खरगोशनी थी और साथियों वह गर्भवती भी थी। और साथियों वह सेठ उस खरगोश को वहीं पे छोड़ आए और अपने घर आकर के पूरी रात यही चिंता में रहे कि आखिर एक अंधे व्यक्ति ने जो कि देख नहीं सकता
उसने यह सब कैसे जान लिया कि यह नर नहीं बल्कि मादा पशु है और वह गर्भवती भी है। तभी साथियों वह सोचने लगे कि कोई भी हो और कैसा भी हो, आखिर हमें इसका परिचय लेना ही होगा और उसकी तारीफ तो हमें करनी ही होगी। तभी साथियों जैसे ही सुबह होता है, उस सेठ ने अपने 2 सैनिक भेज करके उस व्यक्ति को बुलाने की आज्ञा दे दी और साथियों अपने दरबार में बुलाने के बाद में बहुत ही सेवा की उसकी और बहुत ही आदर के साथ में उसका स्वागत किया दोस्तों। लेकिन साथियों वह हेमंत जो था वह बहुत ही टेंशन में पड़ गया था कि आखिर सेठ ने हमें क्यों बुलाया है, आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी है। तभी साथियों उस सेठ ने उस हेमंत के लिए अपने पास बिठा लिया और उससे पूछने लगे, हे हेमंत जी, आप हमें एक बात बताने का कष्ट करें कि आपको उस खरगोश के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे हुई आपके लिए। आपने ये भी बताया कि वह मादा है और ये भी बताया कि वह गर्भवती भी है, और हमने जब उसके पास जाकर के देखा तो वास्तव में वह खरगोशनी ही थी, मादा खरगोशी ही था, और यह भी सच था कि वह गर्भवती भी थी। तभी साथियों वह उस सेठ की बात सुनने के बाद वह हेमंत जी कहने लगा कि मैंने इस बात को इस प्रकार जाना, हे सेठ महाराज, मैंने इस बात को इस प्रकार जाना, यदि वह नर पशु होता तो मैंने अपने खेत के चारों ओर जो बांध बांधा था वह उसे छलांग लगा करके पार कर जाता, परंतु ऐसा उसने नहीं किया। वह उस रस्सी के बांध को तोड़ते हुए वहां से निकल गई। मैंने इसी बात से ही अंदाजा लगा लिया कि वह कोई नर पशु नहीं हो सकता बल्कि एक मादा है वह, और वह सतकाल से गर्भवती हुई है। यदि वह रस्सी के ऊपर से कूद करके जाती तो वह उसके बच्चे को हानि होती। उसने अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उस रस्सी के बांध को तोड़कर ही जाना उचित समझा, और मैंने उस रस्सी के टूटने की आवाज सुनकर इस बात को भली भांति पहचान लिया कि वह मादा पशु है और वह गर्भ से है। तभी साथियों वह उस हेमंत के ऐसे जवाब सुनकर के वह सेठ जो था वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और राज दरबार के सभी लोग उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। तभी साथियों वह हेमंत कहने लगा कि हे सेठ महाराज, हमें हमारे सुरक्षित स्थान तक पहुंचवा दीजिए। तभी साथियों सेठ कहने लगा कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तुम हमारे पास में रहोगे। हमारे मन में अभी कोई और भी प्रश्न उठ रहे हैं और हम ये भी चाहते हैं कि आप हमें उन प्रश्नों के उत्तर भी ठीक ठीक दें। तभी साथियों उस सेठ के ऐसे प्रश्न सुनकर के वह हेमंत के होश उड़ जाते हैं। वह साथियों पसीना पसीना हो जाता है। वह सोचने लगा कि अब यह सेठ पता नहीं कौन सा दंड देगा, कौन से प्रश्न करेगा। यदि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक नहीं दे पाया तो यह सेठ जो था यह मुझे फांसी पर चढ़ा सकता है, कारागार में डलवा सकता है। लेकिन साथियों अगले दिन जब सुबह हुआ तो उस सेठ जी ने उस हेमंत से एक प्रश्न पूछा कि हे हेमंत जी, आप तो बहुत ही ज्ञानी हो और आप तो बहुत ही किसी बात को आसानी से भाप लेते हैं, इसलिए आप हमें एक प्रश्न का उत्तर ये दीजिए कि हमें ये बताइए कि हमारी पत्नी जो है वह पतिव्रता नारी है कि है या नहीं है। तभी साथियों उस सेठ के मुख से ऐसी बात सुन करके वह हेमंत के होश उड़ जाते हैं और साथियों उस हेमंत ने घबराते हुए उस सेठ से कहा कि हे सेठ महाराज, हमें अपने स्थान पर छुड़वा दीजिए। तभी साथियों उस सेठ ने कहा कि जब तक आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक आज आप कहीं भी नहीं जा सकते। अब तो साथियों वह हेमंत बहुत ही उलझन में पड़ जाता है क्योंकि साथियों वह सेठ का आदेश था। तभी साथियों उस हेमंत ने सोचा कि यदि मैंने इस सेठ का सही जवाब दे दिया तो भी मारा जाऊंगा और नहीं दिया तो भी हो सकता है मुझे कारागार में डलवा दे। अब मैं करूं तो क्या करूं। तभी साथियों वह कुछ देर सोच विचार करने के बाद हेमंत ने उस सेठ से कहा कि तभी उसने कहा, हे सेठ महाराज, आप इस बात का जवाब दो, यदि हम हमारी जान को आप बख्श दोगे तब तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, अन्यथा मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तभी साथियों उस हेमंत के ऐसे वचन सुनकर के वह सेठ ने यह कह दिया कि हम छुड़वा देंगे। तभी साथियों वह हेमंत जो था वह कहने लगा कि पहले वचन लो, उसके बाद में मैं बताऊंगा। तभी साथियों वह सेठ जो था वह वचन ले लेता है और साथियों सेठ ने वचन को इस प्रकार लिया कि यदि तुमसे कोई भी गलती होती है तब भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, और यदि तुमने सही उत्तर दे दिया तब भी मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर सेफ पहुंचा दूंगा। बस आपको केवल हमारे सवाल का जवाब देना है। तभी साथियों उस सेठ के ऐसे शब्द सुनने के बाद में उस हेमंत ने उस सेठ से कहा कि तुम अपनी पत्नी को एकांत में मेरे पास भेजो
तभी साथियों उस सेठ ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब तो साथियों उस हेमंत के मन के अनुसार और उसके कहे अनुसार उस सेठ ने अपनी पत्नी को उस हेमंत के साथ में एकांत एक कक्ष में भेज दिया। जब सेठानी उस हेमंत के पास में पहुंची, तभी साथियों हेमंत ने उस सेठ की सेठानी को, उस सेठ की पत्नी को एक उंगली पकड़ने को कहा। अब तो साथियों उस सेठ की पत्नी को इतना सुनते ही बहुत ही क्रोध आ जाता है और वह बहुत ही क्रोधित हो उठती है। और साथियों उस सेठ की पत्नी ने उस हेमंत को बहुत ही पीटा। जैसे तैसे वह हेमंत जी वहां से भागे। भागते भागते साथियों उनके 2-4 पटके भी लग चुकी थी, क्योंकि साथियों उसे आंखों से दिखता नहीं था, क्योंकि वह नेत्रहीन थे। और जोर जोर से वह उस सैनिकों को आवाज देते रहे। साथियों भागते भागते उन्होंने सैनिकों को बुलाया और उन सैनिकों ने उस हेमंत को पकड़ करके उस सेठ के पास ला करके खड़ा कर दिया। तभी साथियों उस सेठ के पास में जाकर के उस हेमंत ने कहा कि हे सेठ महाराज, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तभी साथियों उस हेमंत की बात सुनकर के उस सेठ का खून आग बबूला हो गया। उन्होंने तुरंत ही तलवार निकाली और साथियों उस तलवार को लेकर के वह सेठ जो था उस सेठानी के कमरे में जा पहुंचा और क्रोधित होते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि आप सच बोलेंगी तो ही आपकी जान बख्श दूंगा, यदि आप झूठ बोली तो उसी क्षण ही मैं आपका प्राण कर दूंगा। अब तो साथियों वह सेठ की पत्नी एकदम से कांपते हुए कहने लगी, आप मुझ पर इतना क्रोधित होने का कारण क्या है? तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि हे सेठानी, तुम मुझे सच सच बता देना कि तुम पतिव्रता हो कि नहीं। तभी साथियों उस सेठ का ऐसा अजीब और गरीब प्रश्न सुनकर के वह सेठानी कहने लगी कि हे सेठ महाराज, चाहे आप भले ही मुझे मार देना, आप भले, लेकिन मैं आज तुम्हें बिल्कुल ही सत्य सत्य बताऊंगी, यदि आप मेरी बात पर विश्वास करो तो। तभी साथियों सेठ कहने लगा कि कोई बात नहीं, चलो तुम बताइए, मैं तुम्हारी बात पर अवश्य ही विश्वास करूंगा। तभी साथियों वह सेठ की पत्नी कहने लगी कि हे सेठ महाराज, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। तभी साथियों उस सेठ को अपनी पत्नी के मुख से ऐसे वचन सुनने के बाद में वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह अपनी पत्नी को क्षमा करते हुए उस महल से वापस अपने कमरे कक्ष में आ जाता है। और साथियों उस हेमंत से कहता है कि मैं तुम्हारे इस प्रण के लिए 100 बार नमन करता हूँ और ये ज्ञान के लिए आपके लिए मैं 100 बार नमन करता हूँ, लेकिन आप एक बात मुझे बताने का कष्ट करें कि आपने इस बात को मुझे जाना कैसे कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तभी साथियों हेमंत जी कहने लगे कि हे सेठ महाराज, कि मैंने इस बात को ऐसे परखा कि यदि पतिव्रता स्त्री किसी पुरुष का सपने में भी सत्कार नहीं कर सकती है और पुरुष को छूना तो बहुत दूर की बात है। जब तुम्हारी पत्नी मुझसे मिलने के लिए आई तो मैंने उनसे एक उंगली पकड़ने को कहा, पर उन्होंने मेरी उंगली तो नहीं पकड़ी, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पकड़कर मेरे लात घूंसे से मार लगा दी। इस बात से यह सिद्ध होता है कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं हो सकती। यदि वह पतिव्रता होती तो वह मुझ पर हाथ नहीं चलाती, बल्कि दौड़ी दौड़ी आपके पास चली आती। अब तो साथियों उस हेमंत की बात सुनकर के उस सेठ का विश्वास और ही उसके ऊपर अटूट हो गया। अब तो साथियों उस हेमंत के लिए रहने के लिए उस सेठ ने अपने घर में ही एक कमरा दे दिया, उसकी देखरेख करने के लिए नौकर चाकर लगा दिए दोस्तों। फिर साथियों एक दिन हेमंत से फिर उस सेठ ने प्रसन्न कर दिया। तभी साथियों उससे कहने लगा कि हे हेमंत जी, मुझे एक प्रश्न का उत्तर देने के और कष्ट करें, कृपया मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैं अपने पिताजी से पैदा हूं या किसी और से। अब तो साथियों यह बात सुनने के बाद में उस हेमंत की सांस तो ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह जाती है। तभी वह सोचने लगे कि इस बार तो यह सेठ मुझे छोड़ने वाला नहीं है, इस बार तो मुझे यह मृत्यु दंड अवश्य ही दे देगा या तो कारागार में डलवा देगा। तभी साथियों उस हेमंत ने पहले की तरह ही उस सेठ से वचन दिलवा लिया कि यदि मैंने सही उत्तर दे दिया तो आप मुझे सुरक्षित रखेंगे। तभी साथियों वह वचन ले लेते हैं सेठ और कहते हैं मैं तुम्हें सुरक्षित ही रखूंगा। तभी साथियों उस सेठ ने उस हेमंत के लिए पूरा विश्वास दिला दिया कि मेरी तरफ से आपके लिए कोई भी हानि नहीं होगी। तभी साथियों उस हेमंत ने बताया कि हे सेठ महाराज, आप तो अपने पिताजी से ही हो तो उत्पन्न, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की परछाई पड़ी हुई है
अब तो साथियों उस हेमंत का जवाब सुन करके वह सेठ पागल हो जाता है और वह वहां से भागता हुआ अपनी माँ के कक्ष में पहुंच जाता है और वह उनसे पूछने लगा कि हे माँ, आज तो मुझे यह सच सच बताना, यदि आपने झूठ बोला तो मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। अब तुम्हें मैं तभी साथियों उसकी माँ कहने लगी कि हे बेटा, तुझे क्या हुआ है, तू बता क्या कहना चाहता है। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि हे माँ, मुझे ये सच सच बता दो कि मैं अपने बाप से पैदा हूँ कि किसी और से। इस बात को सुनने के बाद साथियों उस सेठ की माँ व्याकुल हो उठी और तभी साथियों व्याकुल होते हुए उसने कहा कि हे बेटे, तुम अपने बाप से ही उत्पन्न हो, परंतु तुम पर एक कंजूस सेठ की परछाई पड़ी हुई है। तभी साथियों उसकी माँ बताती है, एक दिन मैं नहा रही थी, तभी साथियों मैं नहा करके निकली, तभी उस कंजूस सेठ की नजर मुझ पर पड़ जाती है। तभी साथियों वह सेठ जो था वह भागता भागता उस हेमंत के पास में पहुंचा और उससे पूछने लगा कि हे हेमंत जी, आप ये बताइए, आपने यह सब कैसे जाना कि आप मुझ पर एक सेठ की परछाई पड़ी हुई है। तभी साथियों वह हेमंत कहने लगा कि मैं आपके कई सवाल के जवाब दे चुका हूँ, अभी तक मुझे आपने एक फूटी कौड़ी तक इनाम में नहीं दी है। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो वह मुझे माला माल कर देता। इसलिए इस बात से सिद्ध होता है कि किसी कंजूस व्यक्ति की आप पर परछाई पड़ी हुई है। तभी साथियों वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और उसी समय उसे आधा राज्य दे देता है। साथियों इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान वह चीज है जो छोटे से छोटे व्यक्ति को बड़े से बड़े ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। क्योंकि साथियों मनुष्य के पास 5 प्रकार का बल होता है। एक कनिष्ठ बल, जो कनिष्ठ बल उसे कहते हैं जो बहुबल का बल कहा जाता है। और दोस्तों दूसरा होता है मंत्री का मिलना, और तीसरा होता है धन के लाखों भी, और साथियों चौथा बताते हैं हुक्म का बल, और साथियों पांचवा वह बल होता है जिससे सभी बल को ज्ञान है। और साथियों वह ज्ञान का बल कहते हैं साथियों जिसे बुद्धि के बल से मारा जाता है, और साथियों ना ही उसे कोई भी चीज ठीक कर सकती है। और साथियों इस प्रकार उस हेमंत के लिए उस सेठ ने अपना आधा राजपाट दे दिया। और साथियों कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके लिए हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।